हिंदी प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं उपदीप कौर साहित्य एक खोज चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने हिंदी लिटरेचर से संबंधित एक छोटा सा प्रयास का वीडियो पेश करने जा रही हूँ। यूँ तो सफलता तक पहुँचने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन हमारा प्रयास अन्य लोगों से बेहतर होना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास बेहतर लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और घंटी का बटन भी दबाएं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, उदिता काव्य संग्रह। उदिता काव्य संग्रह किसका है, जो कि 1980 में लिखा गया। हमारे पास चार ऑप्शन हैं: शमशेर बहादुर सिंह, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। मैंने सभी जो कवि हैं उनका जन्म भी लिखा है। शमशेर बहादुर का जन्म 1911 में हुआ, निर्मल वर्मा का 1928 में, नरेश मेहता का 1922 में, कुंवर नारायण का 1927 में। हिंदी प्रिय मित्रों, जल्दी से उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा निर्मल वर्मा, तीसरा नरेश मेहता, चौथा कुंवर नारायण। तो इसका उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह 1911, उदिता काव्य 1980। हमारा जो सेकंड प्रश्न है, अरण्या 1985 काव्य संग्रह कृत है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। अरण्य काव्य संग्रह को किसने लिखा है। हमारा फर्स्ट उत्तर है निर्मल वर्मा 1928, सेकंड उत्तर है अयज्ञ 1911, तीसरा उत्तर है दिनकर का जन्म 1908, नरेश मेहता 1922। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अरण्य काव्य संग्रह का उत्तर है नरेश मेहता। अरण्य काव्य संग्रह नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया। हमारा तीसरा प्रश्न है, संशय की एक रात 1962 काव्य संग्रह किसका है। इसका फर्स्ट उत्तर का ऑप्शन है नरेश मेहता 1922, निर्मल वर्मा 1928, रघुवीर सहाय 1929, मैंने गलती से 1928 लिख दिया है, जगदीश गुप्त 1924। संशय, हाँ तो हिंदी मित्रों बताइए इसका उत्तर क्या है। नरेश मेहता 1922, निर्मल वर्मा दूसरा ऑप्शन, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा जगदीश गुप्त। संशय की एक रात काव्य संग्रह 1962 में नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मजयी 1965 काव्य संग्रह, जो आत्मजयी 1965 है वो किसका काव्य है। हमारा फर्स्ट उत्तर है कुंवर नारायण का जन्म 1927 में, सक्सेना 1927, मुक्तिबोध 1917, भवानी प्रसाद मिश्र 1913। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। आत्मजयी 1965 काव्य किसका है। कुंवर नारायण 1927, आत्मजयी 1965। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर काव्य किसके द्वारा रचित हैं। ये दोनों काव्य 1983 में लिखे गए। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर काव्य 1983 में लिखे गए। हमारा पहला उत्तर है रघुवीर सहाय, दूसरा उत्तर है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह, चौथा उत्तर है अयज्ञ। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में और गिरजा कुमार माथुर 1918, शमशेर बहादुर सिंह 1911, अयज्ञ का जन्म भी 1911। जल्दी से उत्तर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973 काव्य रचित है, किसके द्वारा रचित है तो बताइए। इसमें भी चार ऑप्शन है आपके पास, भवानी प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में। रोक दे करी। हमारा छठा प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी 1971 और खुशबू के शिलालेख 1973 काव्य रचित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र 1913, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1964, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, महादेवी वर्मा 1907।
हाँ, तो हिंदी प्रिय मित्रों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973। ये दोनों जो काव्य है भवानी प्रसाद मिश्र के हैं और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बात बोलेगी हम नहीं 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, काव्य के रचनाकार कौन हैं। बात बोलेगी हम नहीं 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988। पहला ऑप्शन है धूमिल 1936, शमशेर बहादुर सिंह 1911, त्रिलोचन 1917, राग हैं राघव 1923। बताइए, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, दोनों शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976 काव्य किसके हैं। संसद से सड़क तक 1972 में लिखा गया, कल सुनना मुझे काव्य 1976 में लिखा गया। पहला ऑप्शन है धूमिल, अगला ऑप्शन है अय्यगे, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा पंत। आप बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है, जल्दी से बताइए। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल के काव्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बोधि वृक्ष एवं शंभूक काव्य रचित हैं जगदीश गुप्त के द्वारा। इसका मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, सीधा उत्तर दिया है। जगदीश गुप्त का जन्म 1924 में हुआ था। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, उर्वशी महाकाव्य 1961, कुरुक्षेत्र खंड काव्य 1946 और रशिम रथी खंड काव्य 1952। रशिम रथी खंड काव्य 1952 किसके द्वारा रचित काव्य हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन है दिनकर, दूसरा उत्तर है हमारा भगवती चरण वर्मा 1903, तीसरा उत्तर है जनेन्द्र 1905, इला चंद्र जोशी का जन्म 1903 में हुआ। तो ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के काव्य हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रशिमरथी रामधारी सिंह दिनकर के काव्य हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, गुल मेहंदी 1978, जमुन जल तुम 1984, अपूर्वा 1984। जमुन जल तुम और अपूर्वा काव्य दोनों 1984 में लिखे गए, गुल मेहंदी 1978 में लिखा गया। हमारे पास 4 उत्तर हैं। केदारनाथ अग्रवाल 1911 इसलिए लिखा क्योंकि इनका जन्म 1911 में, केदारनाथ सिंह का 1934 में, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में, त्रिलोचन का 1917 में। तो इसका सही उत्तर क्या है। गुल मेहंदी और जमुन जल तुम, इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल इसका उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, भूमिजा काव्य एक राम काव्य है भूमिजा, और भस्मांकुर 1971 काव्य किसके हैं। भूमिजा और भस्मांकुर काव्य और किसके हैं। पहला ऑप्शन है नेमीचंद जैन, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है हमारा रामविलास शर्मा और चौथा जो ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। नेमीचंद जैन का जन्म 1918, नागार्जुन का जन्म 1911, रामविलास शर्मा का जन्म 1912, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913। तो भूमिजा राम काव्य और भस्मांकुर जो काव्य है नागार्जुन के द्वारा और लिखा गया। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, असाध्य वीणा और हरी घास पर अक्षण भर काव्य किसके हैं। असाध्य वीणा 1961 में लिखा गया, हरी घास पर अक्षण भर 1949 में लिखा गया। पहला ऑप्शन है हमारा अय्यगे, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर भारती, तीसरा है मदन वात्स्यायन और चौथा है शकुंतला माथुर। अय्यगे 1911, डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926, मदन वात्स्यायन का जन्म 1922, शकुंतला माथुर 1922। और ये जो काव्य हैं असाध्य वीणा और हरी घास पर अक्षण भर दोनों ही अय्यगे के काव्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। आज के वीडियो में सिर्फ हम 15 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मिलान वाला 14 नंबर का प्रश्न है। फर्स्ट है, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 या 1967 में ये काव्य लिखा गया। कुआनो नदी
1959 में लिखा गया। मछली घर, मुझे इसका प्रकाशन वर्ष नहीं मिला। चक्रव्यूह 1956 में। आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है या फिर रघुवीर सहाय का है, कुंवर नारायण का है या फिर विजय देव नारायण शाही का है। आत्महत्या के विरुद्ध जो काव्य संग्रह है वह रघुवीर सहाय का है और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है और मछली घर विजय देव नारायण और शाही और चक्रव्यूह कुंवर नारायण। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म देखिए 1927 में और रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में, कुंवर नारायण का जन्म 1927 में, विजय देव नारायण शाही का जन्म 1924 में। हमारा लास्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करो से संबंधित है। हमारा पहला ऑप्शन है जमीन पक रही है, किसका काव्य है? लोग भूल गए हैं 1982 इसका प्रकाशन वर्ष है। चुका भी नहीं हूँ मैं और मधुलिका। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का काव्य है और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ था। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में हुआ। और लोग भूल गए हैं जो काव्य 1982 में लिखा है रघुवीर सहाय ने और रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 1929 में। चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर सिंह और मधुलिका रमेश्वर शुक्ल अंचल। शुक्रिया दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद सहित।